गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से अपन इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट चैप्टर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का नेम है चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बात करें कि ये चैप्टर जो है ना आरबीएससी के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का है। किसके अकॉर्डिंग? आरबीएससी के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का है। और इस रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होगा? री का मतलब प्रोडक्शन का मतलब समझ गए ना? किसी चीज का क्या करना? प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। री का मतलब होता है ऑन सेल्फ, दोबारा। री का मतलब ऑन सेल्फ या दोबारा क्या करना? प्रोडक्शन करना, या सेल्फ के जैसे ही प्रोडक्शन करना। आप कह सकते हो कि जो रिप्रोडक्शन है ना एक टाइप से लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट है। जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? एक तरह से आप क्या कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी बात करें कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस क्या होगी। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा या अपने खुद जैसा अपने ऑन सेल्फ अपना न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। जो रिप्रोडक्शन होगा वो रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, रिप्रोडक्शन का पर्पज क्या है, पर रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। एक तो रिप्रोडक्शन इस वजह से किया जा रहा है, एक तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्या करने के लिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है? स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन है रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? वेरिएशंस आएंगे। रिप्रोडक्शंस की वजह से क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन का मतलब मीन्स है जब कोई भी पेरेंट से जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है या कोई भी ऑफस्प्रिंग जो बनती है वो ऑफस्प्रिंग क्या होगी? अपने पेरेंट से क्या होगी? अपने कुछ करेक्टर में क्या होगी? डिफरेंट होगी, वेरिएंट होगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? वेरिएशन। जिस प्रकार से एक ही जो पेरेंट्स हैं उस पेरेंट से जो भी ऑफस्प्रिंग बनी यदि वो डिट्टो एक जैसी बनी तो उसको फिर ट्विंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस को छोड़कर के जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगी उन सब में वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन। और ध्यान में रखना इसकी वजह से क्या हो कि लाइफ की शुरुआत होती है। रिप्रोडक्शन से ही लाइफ का सक्सेस होती है, लाइफ ही इससे आगे जनरेट होती है। और साथ साथ में आप पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन तो आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन का क्या पर्पज है? फर्स्ट पर्पज है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने में। सेकंड कंडीशन है वेरिएशन में।
थर्ड कंडीशन है लाइफ में, फोर्थ कंडीशन है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है। सेकंड आप कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। तो अपन यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। ऐसे मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होगा। एक तो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होगा? एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेकंड इज कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है इसकी बात करें कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा या 1 पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? 1 पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। मीन्स यूनिपेरेंट कंडीशन प्रेजेंट है, यूनिपेरेंटल कंडीशन प्रेजेंट है। दूसरी सेकंड कंडीशन है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें 1 पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा या यूनिपेरेंटल कंडीशन होगी, मतलब 1 पेरेंट ही पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा। दूसरा कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। या आप कह सकते हो कि इसमें बाय पेरेंटल कंडीशन प्रेजेंट होगी। कौन सी कंडीशन होगी? बाय पेरेंटल कंडीशन प्रेजेंट होगी। जो बाय पेरेंटल कंडीशन का मीन्स है कि 1 पेरेंट तो मेल प्रेजेंट होगा, सेकंड जो पेरेंट होगा वो फीमेल होगा। यहाँ पर ऐसी कंडीशन आपको देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर बाय पेरेंटल का मतलब होता है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, वो वाली कंडीशन होगी बाय पेरेंटल कंडीशन। जो 1 पेरेंट होता है तो यहाँ पर अगली कंडीशन है, आगे क्या कंडीशन रहेगी? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको आप ब्लास्टोजेनेसिस बोला जा सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लास्टोजेनेसिस बोला जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो यहाँ पर एम्ब्रायोजेनेसिस बोला जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्ब्रायोजेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर ब्लास्टोजोइड्स बनेंगे, यहाँ पर एम्ब्रियोइड्स बनेंगे, एम्ब्रियोजोइड्स बनेंगे, वूजोइड्स बनेंगे। आगे कंडीशन है जहाँ एम्ब्रियो जहाँ बनता होगा ना वहाँ पर कुछ गैमेट्स भी बनते होंगे। अपन बात कर रहे हैं असेक्सुअल वाली कंडीशन और सेकंड इज सेक्सुअल वाली कंडीशन में आगे टर्म देखना कि ध्यान में रखना यहाँ पर ओनली माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? यहाँ पर ओनली माइटोसिस डिवीजन ओनली होगा। ध्यान में रखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस डिवीजन होगा। सेकंड इज कंडीशन यहाँ पर माइटोसिस के साथ साथ मियोसिस डिवीजन भी होगा। ध्यान में रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन के साथ साथ मियोसिस डिवीजन भी इन्वॉल्व होगा। अब माइटोसिस और मियोसिस के बारे में जानते हो नहीं जानते हो?
माइटोसिस और मियोसिस का मीन्स है, माइटोसिस हमेशा 2n सेल में होता है, और ये भी आप दो कंडीशन है, एक वाली माइटोसिस वाली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है मियोसिस वाली कंडीशन है। माइटोसिस और मियोसिस में हमेशा पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, या इसको आप बोल सकते हो मदर सेल पार्टिसिपेट करेगी। पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा या मदर सेल पार्टिसिपेट करेगी। जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से क्या बनेगी, डॉटर सेल बनेगी। पेरेंट सेल से क्या बनेगी, डॉटर सेल बनेगी। जब आप कहो कि जब कोई भी पेरेंट सेल है या कोई भी पेरेंट सेल या मदर सेल है उसमें डिवीजन हो, डिवीजन के बाद जो भी डॉटर सेल बनती है उस डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर और पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर सेम हो, इक्वल हो। जब किसी भी पेरेंट सेल में डिवीजन हो, डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल बनती है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वैसे ही क्रोमोसोम पेरेंट सेल में रहेंगे, मदर सेल में रहेंगे। आप कह सकते हो कि दोनों में, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में इक्वल क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होंगे तो उसको माइटोसिस डिवीजन बोला जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या हो, इसमें हमेशा ध्यान में रखना, मियोसिस 2 टर्म में चलता है, मियोसिस हमेशा 2 टर्म में चलता है। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन बोला जाएगा, मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन बोला जाएगा। और यहाँ पर जब किसी भी पेरेंट सेल में या मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है, तो जो डॉटर सेल बनती है उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो डॉटर सेल बनती है उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और जैसे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इनमें क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है, जिससे कि आपके जो भी सेल्स बनेगी उनमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो एन क्रोमोसोम नंबर है हाफ थे उनमें वापस हाफ नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस जो सेकंड होता है वो माइटोसिस के समान माना जाता है। मियोसिस सेकंड को माइटोसिस के समान माना जाता है, इसलिए यहाँ पर होने वाला डिवीजन है ना वो माइटोसिस के जैसा होगा। तो आप कर सकते हो जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, क्योंकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वन पेरेंट ही होता है। वन पेरेंट से अपन को वापस अलग अपन को डॉटर सेल बनानी है, कोई एनिमल बॉडी का निर्माण करना है, फॉर्मेशन करना है, तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ डिट्टो के डिट्टो बनेगी, वहाँ पर उसमें क्रोमोसोम में कोई चेंजेज नहीं होने वाला। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, 1 से वापस 2 पेरेंट बन रहे हैं, डिट्टो बन रहे हैं, तो यहाँ पर माइटोसिस जैसी कंडीशन हो रही है। लेकिन जहाँ मियोसिस होगा ना, मियोसिस वहाँ होगा जहाँ गेमेट का फॉर्मेशन होता है। जहाँ गेमेट का फॉर्मेशन होगा वहाँ मियोसिस की कंडीशन होना जरूरी है, क्योंकि गेमेट कंडीशन क्या करती है, आगे 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या करता है, क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, हमेशा स्टेबल बनाए रखने में। ऐसा क्योंकि आप जानते हो कि जैसे कोई भी पेरेंट हो, उन पेरेंट से कोई भी मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट में गेमेट बनेंगे, उनसे जो भी जायगोट बनेगा, जो आगे उनसे ऑर्गेनिज्म बनेगा, उनमें क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं क्रोमोसोम नंबर घटता बढ़ता रहे, क्योंकि जैसे क्रोमोसोम नंबर घटता बढ़ता होगा ना, इंक्रीज होगा या डाउन होगा, डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिसऑर्डर होने के चांसेस रहेंगे। तो आप बात करते हैं यहाँ पर कि अपन ने कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ केवल माइटोसिस डिवीजन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले वहाँ पर माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर अगला कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट नॉट फॉर्म्ड, यहाँ गैमेट फॉर्म्ड नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। यहाँ गैमेट क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं।
अब जो गेमेट फॉर्म्ड होते हैं ना, तो आप ध्यान में रखना, यहाँ पर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों बनेंगे। यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ पर मेल गेमेट भी बनेगा और फीमेल गेमेट भी बनेगा। क्या बनेगा, मेल गेमेट का फॉर्मेशन भी होगा, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन भी होगा। जो मेल गेमेट होगा उसको एनिमल में तो क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाएगा। यदि आप उसको प्लांट की बात करोगे तो प्लांट में उसको क्या बोला जाएगा, पोलन ग्रेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पोलन ग्रेन बोला जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन में ही मेल गेमेट प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल गेमेट होगा, फीमेल गेमेट एनिमल में क्या बोला जाएगा, ओवम बोला जाएगा। फीमेल गेमेट को क्या बोला जाएगा, ओवम बोला जाएगा। और यहाँ पर प्लांट में एग सेल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एग सेल बोला जाएगा। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जहाँ गेमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, मेल गेमेट एनिमल में स्पर्म बोला जाता है, प्लांट में उसको पोलन ग्रेन बोला जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन में ही गेमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गेमेटोफाइट में, मेल में जो भी एनिमल्स होते हैं वहाँ पर ओवम बनता है, और प्लांट की बात करें तो वहाँ एग सेल बनता है। दूसरी कंडीशन है, जहाँ गेमेट नहीं बनते वहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नॉट फॉर्म, यहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज फॉर्म। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की। जहाँ पर गेमेटी नहीं बनेंगे तो वहाँ फर्टिलाइजेशन फॉर्म नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगी। जहाँ गेमेट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जैसे मेल गेमेट का फीमेल गेमेट के साथ फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा। तो अगली आप अदर जो टर्म बोल सकते हो कि यहाँ पर जाइगोट नॉट फॉर्म, जाइगोट नॉट फॉर्म, और यहाँ पर बोल सकते हो जाइगोट फॉर्म। यहाँ क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है, अगले टर्म की बात करते हैं, जहां जाइगोट बना और जहां जाइगोट नहीं बना। जहां जाइगोट नहीं बनेगा वहां एम्ब्रियो नॉट फॉर्म। यहाँ एम्ब्रियो नॉट फॉर्म होगा, यहाँ एम्ब्रियो फॉर्म होगा। क्या होगा, यहाँ एम्ब्रियो फॉर्म होगा। दूसरी कंडीशन है, ध्यान में रखना, यहाँ पर जो भी पेरेंट बनेगा, पेरेंट से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो जेनेटिकली कैसा होगा, आइडेंटिकली और टू द पेरेंट। आप कह सकते हो यहाँ पर पेरेंट के जैसे ही आइडेंटिटी। यहाँ पर ध्यान में रखना क्या बनेगा, देखते हैं। यहाँ पर डॉटर ऑर्गेनिज्म, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली, यहां पर क्या हो रहा है, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली कैसे होगी, आइडेंटिकल टू द पेरेंट। आइडेंटिकल कैसे बनेगी, पेरेंट के जैसे बनेगी। आप ध्यान में रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म है असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, उस ऑर्गेनिज्म से बनने वाली जो भी डॉटर बनेगी वो अपने पेरेंट की आइडेंटिकल ट्विंस रहेगी, आइडेंटिकल रहेगा। तो डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर, इधर क्रोमोसोम नंबर क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगी टू पेरेंट के जैसे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगी।
तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, डिफर फ्रॉम पेरेंट। डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली या डॉटर ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफर फ्रॉम पेरेंट। तो आप बोल सकते हो डॉटर ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम पेरेंट। कैसा होगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो जेनेटिकली डिफर होगा फ्रॉम पेरेंट। आप डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हो कि यहाँ पर वेरिएशन क्या होंगे, वेरिएशन एब्सेंट होंगे और यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा ये ध्यान में रखना, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट के जैसे, लेकिन यहाँ जेनेटिकली क्या है, डिफर है पेरेंट के से, इसलिए यहाँ वेरिएशन जनरेट होंगे, यहाँ वेरिएशन जनरेट नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो जहाँ वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन हमेशा कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई आपको अच्छे करेक्टर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अच्छे करेक्टर देखने को मिलेगा क्योंकि वेरिएशन क्योंकि वेरिएशन से क्या होता है, स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन नहीं होगा ना तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई जो स्पीसीज बन रही है ना उसमें कोई इवोल्यूशन से रिलेटेड करेक्टर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इवोल्यूशन से करेक्टर से आप कह सकते हो देयर इज नो वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन नहीं है, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पर इवोल्यूशन में यहाँ पर जो भी स्पीसीज बन रही है ना उस स्पीसीज में कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा इवोल्यूशन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट होगा टू इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, यहाँ पर जो स्पीसीज होगी वह इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगी। आया कुछ समझ में। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखना, जो स्पीसीज मियोसिस होता है, जिस स्पीसीज में मियोसिस होता है उस स्पीसीज में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा और जिस स्पीसीज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लोअर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यहाँ एग्जाम्पल आ जाएंगे। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जो बैक्टीरिया, ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। यहाँ पर आपके हायर प्लांट आ जाएंगे, इसमें आपका एल्गी भी आ जाएगा, ब्रायोफाइट भी आ जाएगा, टेरिडोफाइट भी आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म भी आ जाएगा, एंजियोस्पर्म भी आ जाएगा और एनिमल्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों है, क्या टाइप है, उसका डेफिनेशन थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा कुछ एक और पॉइंट है लाइफ स्पान से रिलेटेड। कोई भी जो भी पर्सन होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है तो डेथ उसका होना निश्चित है। आजकल कोई भी इस नेचर में स्टेबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, एक पॉइंट आता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान से मीन्स है कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा,
तो उसका डेथ होना निश्चित है। तो क्या होगा, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। क्या बोल सकते, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, मतलब अपना आप ही बर्थ होने के बाद जो नेचुरल डेथ हो तो उस कंडीशन को अपन बोला जाता है लाइफ स्पान बोला जाता है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो ना, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। तो अपन कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान एक जैसा नहीं होता। पूरी नेचर में प्रत्येक जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पान अलग अलग होता है। जैसे बात करें कि बटरफ्लाई होती है, उसका लाइफ स्पान 1 to 2 वीक होता है। फ्रूट फ्लाई का 30 डेज होता है। राइस प्लांट का जो लाइफ स्पान होता है 3 से 4 मंथ होता है। रोज की जो बुश है, रोज की जो झाड़ी होती है, गुलाब की जो झाड़ी होती है, रोज बुश होता है, उसका लाइफ स्पान 5 से 7 ईयर होता है। क्रो का लाइफ स्पान आपको 15 ईयर देखने को मिलेगा। ऐसे अपने जो एनिमल की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, उसका लाइफ स्पान 100 ईयर्स होता है, लेकिन उसका लाइफ स्पान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही बात करें जो बनियान ट्री है उसका 200 से 300 लाइफ स्पान होता है। पीपल ट्री का 2000 से 3000 ईयर होता है। और सिकोया प्लांट होता है, रेड वुड ट्री, उसका जो लाइफ स्पान होता है वो 3000 से 4000 ईयर्स होता है। इस प्रकार आपसे कह सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सबका लाइफ स्पान क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद अपन बात करें लाइफ साइकिल की। किसकी बात करें, लाइफ साइकिल की। अब लाइफ साइकिल से मीन्स है कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है, जो लाइफ पीरियड होता है, उसमें वेरियस चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो द वेरियस स्टेज फाउंड इन लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड आर कॉल्ड लाइफ साइकिल। आप कह सकते हो कि द वेरियस क्या देखने को मिलेगा, द वेरियस स्टेज फाउंड इन लाइफ टाइम या इसको आप क्या बोल सकते हो, लाइफ पीरियड। द वेरियस स्टेज फाउंड इन लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड आर कोड लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होगा, जो भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो एक टाइम पीरियड से, एक लाइफ साइकिल से गुजरता है। एक जो भी उसका क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसका जो लाइफ का जो पीरियड रहेगा, मतलब बर्थ से लेकर के या बर्थ से पहले की भी बात करें, जब मेल और फीमेल गेमेट में फ्यूजन होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल का पॉपुलेशन होता है, वहाँ से स्टार्ट लेकर के फ्यूजन से लेकर के स्टार्ट होकर के वापस डेथ तक, उनके बीच में क्या होता है, पूरा लाइफ साइकिल चलता है। किस प्रकार से गेमेट बने, किस प्रकार से उन्हें फ्यूजन हुआ, किस प्रकार से जायगोट बना, कैसे एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो के बाद किस प्रकार से उनका फ्यूटस बना, और फ्यूटस से किस टाइप से उसका पार्टुरेशन हुआ, कैसे बर्थ हुआ, और बर्थ के बाद जैसे बर्थ से डेथ के बीच में भी अलग अलग वो स्टेज से गुजरता है। क्या होता है, बर्थ के बाद भी वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। उन सब स्टेज को अपन क्या बोला जाता है, लाइफ साइकिल बोला जाता है। तो आप कह सकते हो, आगे थोड़ा सा इसका मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं कि जो मेल होता है, एक फीमेल होती है, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, मेल में थोड़ा अपर साइड में लिख देता हूं, मेल एंड फीमेल। मेल में
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। यहाँ फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहेगा? टेस्टिस रहेगा। यहाँ पर ओवेरी रहेगा। ठीक है, जो टेस्टिस होता है, जो ओवेरी होता है, इन दोनों में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। क्या होता है? ओवेरी और टेस्टिस में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। जो टेस्टिस में होने वाला जो गैमेटोजेनेसिस है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और यहाँ पर oogenesis कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म को मेल गैमेट बोला जाता है, यहाँ ओम को फीमेल गैमेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गया। यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, जिसको अपन क्या बोला? फर्टिलाइजेशन बोला। फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, या इसको आप क्या बोला? जहाँ पर प्योरली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको सिनगेमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनगेमी। और उसके बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट में क्या होता है? जायगोट एक सिंगल सेल्ड है। जायगोट सिंगल सेल्ड है, 2n है। ध्यान में रखना, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस हुआ वो एक टाइप से मियोसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ? एक टाइप से मियोसिस हुआ, जिससे जहाँ ओवम बने और स्पर्म बने वो हैप्लॉइड बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। और वापस उनसे फ्यूजन से क्या बनेंगे? जायगोट बनेगा। जायगोट एक सिंगल सेल्ड है। अब इसमें क्या होगा? बार बार क्लीवेज होगा। क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन है। क्लीवेज क्या है? एक प्रकार से माइटोसिस डिवीजन होगा। तो यहाँ पर सिंगल सेल से पहले क्या बनेगा? सिंगल सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा। ऐसे आप आगे बढ़ते बढ़ते इसमें क्लीवेज डिवीजन होता रहेगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। मोरूला 6 to 32 सेल होती है। मोरूला 16 to 32 सेल होती है, जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप बात करो तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। वापिस इसमें क्या होगा? और डिवीजन होते रहेंगे, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होगा, जिसे आप ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्लास्टोसिस्ट कहा जा सकता है। और इस ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है वो 32 से 64 सेल्ड होगा। और साथ साथ में ये होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा? होलो खोखली गेंद लाइक होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? इस स्टेज में इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ यूटेरस। यूटेरस में क्या होगा? ये चिपक जाएगा। ब्लास्टुला जैसे यूटेरस में पहुंचेगा तो वहां जाकर के जो एंडोमेट्रियम कवर होता है यूटेरस में, वहां जाकर के चिपक जाएगा। और जहां पर ये चिपकेगा उसको बोल रहे इम्प्लांटेशन। उसके डायरेक्ट में गेस्ट्रुला बनेगा। गेस्ट्रुला से
आगे अलग अलग जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, डेवलप्ड एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, डेवलप्ड एम्ब्रियो बनेगा। उस डेवलप्ड एम्ब्रियो को आप कह सकते हो फीटस बोला जाएगा। और फीटस का जैसे बनेगा, फीटस के बाद क्या बनेगा भैया, बेबी का बर्थ होगा। क्या बनेगा, बेबी का बर्थ होगा, पार्टिशन होगा। जैसे बर्थ हो जाएगा, बर्थ के बाद क्या बनेगी कंडीशन, आप देख सकते हो। बेबी का जैसे बर्थ हो गया, बेबी के बर्थ होने के बाद कौन सी स्टेज आएगी, इन्फेंट स्टेज आएगी। क्या आएगी, इन्फेंट स्टेज आएगी। इन्फेंट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, चाइल्डहुड स्टेज आएगी। चाइल्डहुड स्टेज आएगी। चाइल्डहुड स्टेज के बाद टीनेजर्स आएगी। कौन सी स्टेज आएगी, टीनेजर्स स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज आएगी, टीनेजर्स आएगा। टीनेजर्स के बाद यूथ आएगा। और यूथ के बाद कौन सी कंडीशन रहेगी, एडल्ट वाली स्टेज रहेगी। और एडल्ट के बाद कौन सी स्टेज चलेगा, ओल्ड वाला स्टेज चलेगा। और ओल्ड के बाद कौन सा चलेगा, डेथ होगा। इस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ साइकिल इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखना, समझ में आए तो बच्चों क्या करना, इसको आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।